5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से सबसे ज्यादा उथल-पुथल यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है। कल से शुरू हुई दल बदल यूपी में आज भी जारी है। आज समाजवादी पार्टी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी छोड़ साइकिल पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे कई विधायकों की पार्टी छोड़ने की कतार लग गई है। इस बीच पश्चिमी यूपी के कई बड़े नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात के बाद पार्टी में उनको शामिल कराया। तो उत्तर प्रदेश में पलायन पॉलिटिक्स जारी है, जोरों पर है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। हालांकि वो खुद तो नहीं कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने साइकिल की सवारी की है, यानी कि अखिलेश यादव की फोटो ट्वीट करने के बाद। उनके साथ 4 और विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के बागी विधायक नरेश सैनी ने दिल्ली में आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इमरान मसूद और मसूद अख्तर भी कांग्रेस से बागी हो गए। कल कई बीजेपी विधायकों ने अपने खेमे में आने से इतरा रही समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन मायूसी भरा रहा। पार्टी के विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल ने बीजेपी की सदस्यता ली। ऐसे में अब आगे देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नेता इस दल बदल की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी मौसम हो और दल बदल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हो तो दल बदल का आंकड़ा और बढ़ता भी जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, समाजवादी पार्टी विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं कल का दिन समाजवादी पार्टी के लिए खास रहा, क्योंकि यूपी के कैबिनेट के एक मंत्री समेत बीजेपी के 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर साइकिल की सवारी का फैसला किया। वहीं कांग्रेस के 2 और बागी विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेजी पर हैं। तो लगातार यूपी की पलायन पॉलिटिक्स जारी है। तो ये फिलहाल पार्टी छोड़ने पर वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मौर्य का फैसला सही नहीं है। तो वहीं बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सियासत में लिया फैसला कभी वापस नहीं हो सकता। अच्छे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उनको हम लोगों को मनाकर और भारतीय जनता पार्टी में रोकना चाहिए। वो अभी कहीं गए नहीं है, इसलिए अभी हो सकता है। सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है, और चुनाव जब आता है तो इस तरह के समीकरण बनते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भगदड़ मचेगी। कि कमान से निकला न तीर वापस होता है, और राजनीति में एक बार लिया गया फैसला भी कभी वापस नहीं होता है। अब मैं अपना निर्णय तो नहीं पलट सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूर पलट सकता हूं, और अब उसको पलटने और उलटने की तैयारी है। साथ ही साथ 2022 के चुनाव परिणाम ये बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत का अंतिम कील था। तो हर पार्टी छोड़ने वाला नेता और दूसरी पार्टी में जाने वाला नेता ये कहता है कि पुरानी पार्टी से वो खुश नहीं था, उसकी नीतियों से खुश नहीं था। नई पार्टी को वो मजबूत बनाएंगे और ये पुरानी पार्टी के लिए भारी साबित होगा। वहीं कांग्रेस के भी विधायकों का बागीपन जारी है। क्या कहना है प्रमोद तिवारी का, वो भी सुन लेते हैं। और इमरान मसूद ने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उनसे भी बात की, वो भी सुनते हैं। लड़ाई अब चूंकि सीधे सीधे है, तो ऐसे में फैसला लेने की घड़ी है। तो फैसला लेने का समय आया। हमने सब साथियों से मशवरा किया, सबने कहा कि हमको समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर अखिलेश जी का है, नेतृत्व अखिलेश जी का है, और अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक तूफान है। और पिछली बार 111 सीटों में से 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में जीती थी। इस बार 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। नहीं सर, आप ही के पार्टी के नेता इमरान मसूद हैं जो सपा में जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने बड़ी समझाने की कोशिश की प्रियंका जी को, राहुल जी को। हालांकि उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम समझाने में नाकाम रहे। वो चाहते थे कि समझौता हो जाता सपा से, शायद कुछ भला हो जाता। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो चाहते थे समझौता, चले गए पार्टी में, तो वो अगर कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूत किया जाए, हम ऐसा चाहते हैं।
पार्टी में किसी के आधार पर जीत जाना ये परमानेंट संजीवनी नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन के स्तर मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें वो हौसला होगा, जिसमें वो भरोसा होगा, जिसमें वो विश्वास होगा। वो कांग्रेस का तिरंगा लेकर चलेगा और आप देख लीजिएगा 10 मार्च को कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं यूपी के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो एससी 20% है आबादी के तौर पर, ओबीसी की आबादी 45% है, वहीं मुस्लिम 18.50% है, यानी 18.50%। ब्राह्मण वोट 13% है, ठाकुर वोट है 7.60%। अब अगर कल से अब तक बीजेपी छोड़ने वाले चेहरों का जिक्र करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति और विनय शाक्य, ये सभी ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं भगवती सागर दलित समाज से आते हैं, यानी समाजवादी पार्टी नेताओं के जरिए एससी के 20 और ओबीसी के 45% वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले हरिओम यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के दिन लग चुके हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हरिओम यादव जी से। अब आप बीजेपी के नेता हो गए। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। कई बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, क्या अखिलेश यादव के उस दावे पर भरोसा नहीं आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो फूके हुए कारतूस हैं। उनका समाजवादी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है और वो चुनाव जीत के नहीं आएंगे दोबारा। 5 साल मलाई काटी है, एंड टाइम जब आया तो छोड़ के चले गए। हरिओम जी, आप मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम किए हुए हैं। अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर से वो दावा कर रहे हैं। आपको लगा कि अखिलेश यादव के दावे में दम नहीं है, या फिर अखिलेश यादव पर भरोसा आपको नहीं रहा? देखिए, हमने कहा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव जी को ऐसे लोगों ने घेर दिया, राम गोपाल जैसे लोग अगर पार्टी को चलाएंगे तो पार्टी को खत्म कर देंगे और अखिलेश यादव जी को भी कमजोर कर देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य वहां ज्वाइन किए, बड़े नेता थे। आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के गए हैं तो सपा का चांसेस बढ़ेंगे, क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब चुनाव हारेंगे। चलिए रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो इमरान मसूद इस वक्त पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए। अखिलेश यादव ने आज अपने साथी दलों के साथ बैठक भी की थी और फोटो भी ट्वीट की थी। फिलहाल इमरान मसूद जो कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का जिन्होंने रुख किया है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। आज ही उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे साथी, जो कि मेरे साथी लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हमें समाजवादी पार्टी का रुख करना चाहिए, तो इस कारण से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। अखिलेश यादव से मिलने के लिए इमरान मसूद पहुंचे। इमरान मसूद का आपको याद होगा, जिस वक्त वो कांग्रेस में थे, पिछली बार वो टुकड़े टुकड़े वाला बयान जो है, काटने वाला बयान जिस वक्त प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने दिया था और उसको लेकर के बहुत किरकिरी भी हुई थी। हालांकि आज ये कह रहे थे कि वो पुराना बयान था, मैंने उसके ऊपर माफी मांग ली थी, उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल वही इमरान मसूद हैं, अब अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अब बागी होकर के समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। वहीं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी सीटें फाइनल हो चुकी हैं, कल से प्रत्याशियों की सूची आना शुरू हो जाएगी, हमारे गठबंधन के सभी दलों के बीच सहमति है। अखिलेश यादव ने 6 सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में अपना गठबंधन फाइनल कर लिया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आज सहयोगी दलों के साथ बातचीत की है अखिलेश यादव ने। क्या कुछ बातचीत हुई, हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, सीटें तय हो गई, इस बैठक में क्या फैसला हुआ? इस बैठक में सभी लोगों की तरफ से सुझाव मांगे गए, लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया और उसके बाद तय ये हुआ कि जिस पार्टी का जिस इलाके में प्रभाव है वो अपने इलाके में जाकर के जनता को बतावे कि हम सरकार बनाकर जातिवार जनगणना कराएंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, जो किसान अन्ना पशु से परेशान है उसे निजात दिलाएंगे, हम
जो प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे और इस तरह की बात जाकर के जनता के बीच में अपने अपने जहां सीटों पर क्या बात हुई, कितनी सीटें आपको मिल रही ओम प्रकाश जी, क्या बात हुई है? 403 सीटों पर मोर्चा चुनाव लड़ेगा और चरणबद्ध, जैसे 2 चरण का चुनाव की सूचना हो गई है और कल जो है 2 चरणों की सूची तैयार हो जाएगी, जिन जिन दलों का उधर चुनाव लड़ना है, और कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा। कौन नेता और आ रहे हैं आपके इस गठबंधन में? स्वयं प्रसाद मौर्य सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन है आपके लिस्ट में? 1.5 दर्जन मंत्री हैं और 1.5 दर्जन मंत्री आपको 14 से 20 तारीख तक सब ज्वाइन कर लेंगे। कौन कौन? नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा। लेकिन बताएंगे तो आप ही लोग ना टीवी स्क्रीन पर आने के लिए। बताएंगे ना जब उसका टाइम आता है ना। अच्छा, हाँ, हम बता देंगे आपको। और शुरू हो गया है, अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई है कि इधर चलना है, तो कुछ बयान अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। अभी आज भी मिलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में अब मंत्रियों के बयान आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ओम प्रकाश जी, गठबंधन के कोटे में कुल कितनी सीटें जा रही हैं और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आप तो चुनाव लड़ेंगे ही। अब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। और यानी आज सारी सीटों पर बातचीत फाइनल हो गई सभी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ? हाँ, सबका सामने सब बातचीत हुई है। फेस वाइज सबकी सूची जारी हो जाएगी। जहां जिसको लड़ना है, अखिलेश जी ने तो साफ साफ कहा कि भाई जिसको जहां लड़ना है आप हमको बता देना और हम सूची जारी करते रहेंगे। मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बात नहीं है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जी न्यूज से बातचीत में कहा कि गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और फेज वाइज प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इन्होंने दावा किया है कि कल पहले और दूसरे चरण की सूची आ सकती है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए, सूची पर मंथन चल रहा है। सूची पर मंथन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी चल रहा है, लगातार तीसरा दिन है। वहीं इस बीच अपना दल एस और बीजेपी के बीच गठबंधन है। सीटों को लेकर के बातचीत हुई है। अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अपना दल एस और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले अनुप्रिया की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड की कुछ सीटों को लेकर के बातचीत हुई है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी का यूपी में बीजेपी से गठबंधन है। अनुप्रिया पटेल तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस के खाते से कितनी सीटें जो है फिलहाल इस मंथन का हिस्सा हो सकती हैं? विशाल पांडे। देखिए सचिन, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। 2017 का विधानसभा चुनाव भी अपना दल एस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 9 विधानसभा सीटें अपना दल एस जीती थी, लोकसभा में भी साथ रही। और अब 2022 के चुनाव से पहले अपना दल एस के साथ सीटों पर यह बातचीत हुई है। आज सुबह अनुप्रिया पटेल की वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के मुलाकात हुई है दिल्ली में। बताया जा रहा है कि पूर्वी यूपी की कुछ सीटें और बुंदेलखंड की कुछ सीटों को लेकर यह बातचीत हुई है। वाराणसी में 1 से 2 सीटें, प्रतापगढ़ में 1 से 2 सीटें, प्रयागराज में 1 से 2 सीटें और साथ ही साथ सिद्धार्थनगर और अयोध्या जैसे जिलों में अपना दल एस को बीजेपी अपने कोटे से टिकट दे सकती है, जो कि यहां पर अभी गठबंधन की बात चल रही। कहा जा रहा है पिछली बार की तुलना में 1-2 सीटें ज्यादा ही इस बार बीजेपी अपना दल एस को देने के लिए तैयार है। और फिलहाल क्या ये माना जाए, यानी कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया अपने 6 साथी दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलती दिख रही है। हालांकि इतनी ज्यादा पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है, ज्यादातर सीटों पर उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ना है। देखिए सचिन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 2 छोटे दलों के साथ गठबंधन है। पहला निषाद पार्टी और दूसरा अपना दल एस। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। उनकी भी मुलाकात बीजेपी नेताओं से चल रही है और अनुप्रिया पटेल की भी मुलाकात बीजेपी नेताओं से चल रही है। इन दोनों ही नेताओं का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जाता है। निषाद वोट बैंक के लिए संजय निषाद और कुर्मी वोट बैंक के लिए अनुप्रिया पटेल, तो दोनों ही गठबंधन के सहयोगियों के साथ बीजेपी बातचीत कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दलों के लिए बीजेपी उनसे बातचीत करके सीटें छोड़ेगी और वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सचिन, अच्छा, इस बीच ये जो मंथन चल रहा है जिसमें खुद अमित शाह भी मौजूद हैं, आज दूसरा दिन है, इसको लेकर के आपके पास क्या खबर है, क्या रिपोर्ट?
सचिन, देखिए उत्तर प्रदेश में जो 2 चरण के चुनाव होने हैं, पहले उन 2 चरण में लगभग 140 सीटें हैं और बीजेपी लगभग 150 से 55 सीटों पर मंथन कर चुकी है अब तक, जिसमें पहले और दूसरे चरण की सीटों पर नाम फाइनल किए जा रहे हैं और उसे सीईसी के पास भेजा जाएगा। दूसरा 10-15 ऐसे चेहरे जो कि बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, जिनके चुनाव लड़ने पर कोई संशय नहीं है, उनके नाम फाइनल किए जा रहे हैं। यानी ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जब सीईसी की बैठक बीजेपी की हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं, उसके बाद 14 जनवरी के बाद बीजेपी कभी भी उसके बाद पहली लिस्ट आ सकती है। और फिलहाल ये जो चर्चा यहाँ पर होगी, जिनका नाम फाइनल किया जाएगा, सीईसी में उन नामों को रखा जा सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.